चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या करना है, हमारे पास एक सेट गिवन है जो कि अंतराज फॉर्म में है, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में है। हमने इसको सेट बिल्टर नोटेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इस सेट को समझें। इस सेट में क्या है, इस सेट में नंबर किस तरह से आ रहे हैं। ये नंबर देखें, ये 1 है, ये आपके पास 4 आ रहा है, ये आपके पास 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, ये आपके पास 25 आ रहा है, ये 36 आ रहा है, और ये आपके पास क्या है 484, ठीक है। अब ये लास्ट डिजिट हमारे पास 484 है। बेसिकली इसको देखें तो हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये आपके पास 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपके पास किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, और ये आपके पास 6 का स्क्वायर, और ये जो लास्ट वाला है ये क्या है 22 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके पास सेट बन रहा है बेसिकली, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं सेट बिल्टर नोटेशन में। तो हम ये सेट की अलामत लगाएंगे, हम लेट करेंगे कि ये x पर मुश्तमिल है, वेयर वेयर x क्या है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है ना। x इज इक्वल टू हमने एक और वेरिएबल लिया है और उसका क्या हो रहा है, यो n स्क्वायर हो रहा है, और ये जो n है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n में कौन से नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, और नेचुरल नंबर एंड। अब कंडीशन लगाएंगे n इज लेस देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखें लेस देन इक्वल टू किसके है n किसके है 22, और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है 1 के। तो ये हमारे पास सेट बिल्टर नोटेशन में इसका आंसर आ जाएगा। जी थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं इंटीजर, ठीक है, और प्लस माइनस 1000 तक जा रहे हैं। तो ये आपके पास इंटीजर है, सही अदाद है। अब देखें जरा, सही अदाद को अगर आप नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करें तो वो इस तरह से हो जाएंगे। दरमियान में यहाँ पे क्या आ जाती है 0, इस साइड पे क्या आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर, और इस साइड पे क्या आ जाते हैं नेगेटिव नंबर। अब हम लेट करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से ये लेट करते जा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो लास्ट वाली ये 1000 है, और इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 1000, ठीक है। अब इसके दरमियान ये है, यहाँ हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो इसको हम देखें, जब हम लिखेंगे सेट बिल्टर नोटेशन में तो हम लेट करेंगे कि ये x पर मुश्तमिल है एंड x बिलोंग टू z, एंड अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं x का समान समल कौन सा है 1000 इक्वल भी है इसके 1000 के माइनस के, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है 1000। अब इसको कैसे रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1000 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू प्लस 1000। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें हमारे पास क्या है गिवन है, हमने इसको सेट बिल्टर नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखें 2 आ रहा है आपके पास फर्स्ट, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, और लास्ट में क्या है 2 की पावर 56। अब जरा इसको आप देखें तो इसमें क्या है, ये आपके पास 2 की पावर क्या आ रहा है 1, और ये 4 क्या है 2 की पावर 2, और ये क्या है 2 की पावर 3, और ये आपके पास 2 की पावर 4, 16 जो है, और 256 जो होता है 2 की पावर 8, ठीक है 256। ये सीन है हमारे पास, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब हम इसको लिखते हैं सेट बिल्टर नोटेशन में। सिंपल है,
हम लेट करेंगे इसी तरह से x वेयर x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है ना। अब 2 तो सब में आ रहा है, n हमारे पास चेंज हो रहा है, और n क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n नेचुरल नंबर से है, एंड n is less than equal to 8 greater than equal to 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है जी। तो इसको देखें, इसमें क्या है, पहला एलिमेंट 100, 102, 102, 104 और लास्ट 100 400, ठीक है ना, लास्ट में। तो ये बेसिकली क्या आ रहे हैं, हमारे पास इवन नंबर है। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, और कहाँ पर एंड हो रहे हैं, 400 पे। तो वेरी सिंपल है ये, हम इसको लेट करते हैं कि ये x और x बिलोंग टू e, ठीक है, इवन नंबर। एंड अब हम कंडीशन लगाएंगे x इज लेस देन इक्वल टू 100, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 400। ये आपके पास इसकी कंडीशन आ जाएगी जी। इसको समझे, इसमें आपके पास पहला जो डिजिट्स आ रहा है वो 6 है, 12, फिर 18 और लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, 120, ठीक है। तो जरा देखें, ये बेसिकली 6 का टेबल, 6 का पहाड़ आ रहा है, 6, 12, 18, ठीक है ना, 6 का पहाड़ है, 6 एक बार, 6 दो बार, 12 3 बार, 18 और ये जो आपके पास 120 आ रहा है ये 20 बार होगा, ठीक है। सो हम इसको लिखते हैं, ये x पर मुश्तमिल है एंड x इज इक्वल टू 6n, ठीक है ना, 6n where n belong to the natural number and n is greater than equal to 1 and less than equal to 20। ये आपके पास इसका आंसर है जी। तो इसका 6 पार्ट है, इसमें देखें आपके पास पहला पहला हिस्सा जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है, फिर 81 और इस तरह से ये चलता जाएगा। अब हम इसको देखते हैं बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। ये है 3 की पावर 0, 1 जो होता है, ये है 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3 और ये क्या है 3 की पावर 4 और इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, ठीक है, x वेयर x इज इक्वल टू n की पावर वे सॉरी इस तरह से नहीं, ये हो जाएगा 3 की पावर n एंड n बिलोंग टू W। होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 0 से। अब n की वैल्यू देखें 0 से स्टार्ट हो रही है और आगे चलती जाएगी इस तरह से। n x किसकी इक्वल है, 3 की पावर n की, और जो n की जो हमारे पास वैल्यू है वो चेंज हो रही है, 3 तो सब में कम बना रहा है, तो n कौन से है, W, क्योंकि ये पहला पहला आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये किस पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं। 1 2 फिर 4 फिर 5, ना कोई इवन ना कोई ऑड, फिर 10 आ गया है, फिर 20, फिर 25, फिर 50, फिर 100। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये जो आपके पास 100 है, ठीक है, ये 100 के क्या है, फैक्टर है, ठीक है ना। ये सारे जो इनसे लिखे हुए हैं, डिजिट लिखे हुए हैं, ये सब 100 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखें ये सारे 100 की क्या है, फैक्टर हैं। अब 1 का टेबल 100 पे जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का,
10 का, 20, 25, 50 और 100 का। तो हमारे पास ये सेट क्या है बेसिकली, x एंड x इज डिवाइजर ऑफ 100। ठीक है ना, ये क्या है, 100 पे 100 को डिवाइड करने वाले हैं, या 100 के फैक्टर लिख दें आप, या डिवाइस लिख दें। जी, तो इसको देखें, इसमें क्या है आपके पास 5, 10, 15, 100। ठीक है, ये बेसिकली 5 का टेबल आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं x, where x is equal to 5n। ठीक है, and n belong to the natural number, and n is less than equal to 20 and greater than equal to 1। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जी, तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, बहुत आसान है ये। इसमें हमें क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000। तो सिंपल है, अभी हमने इंटीजर वाला किया था, हम इसको लेट करेंगे x, x बिलोंग टू z, एंड कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 1000, सॉरी बिटवीन लिखना है, लेस देन लिखेंगे, एंड ग्रेटर देन -100। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या करना है, हमारे पास जो सेट गिवन होंगे, आइदर वो सेट बिल्ट इन नोटेशन में हो, तरकीब सेट साज में हो, या वो डिस्क्रिप्टिव वे में हो, बयानिया में हो, हमने उसको क्या लिखना है, टैबुलर फॉर्म में लिखना है, हमने उनको अंदराजी तरीके में लिखना है। ठीक है, अब इसको देखें, इसमें हमारे पास क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 35। ठीक है, तो हमारे पास हमने मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं जिनके ऊपर 3 का टेबल जाता है। और अब देखें 3 का टेबल 3, 6। ठीक है, अब 3 का मल्टीपल ये 3 भी है, 6 भी है, इस तरह से 9 भी है। ठीक है, और ये चलते जाएंगे कहाँ तक, 35 तक। अब 35 इसका टेबल नहीं है, इसका वो नहीं है, लेकिन इक्वल आ रहे हैं हमारे पास कंडीशन में। 35 के ऊपर इसका मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन ये हम यहाँ हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम इसको 35 को भी इंक्लूड करेंगे। अब इसको देखें, इसमें हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है 2x + 1 = 0। हम इस इक्वेशन को ट्रू करना है, हमें एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ट्रू हो जाए, इक्वल हो जाए। और ये रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। तकरीबन हर तरह के नंबर इसमें समा जाते हैं, माइनस वाले भी आ जाते हैं, प्लस वाले भी आ जाते हैं। तो इसमें देखें, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, देखें तो अगर हम ऐसे करते हैं, x की जगह हम लिखते हैं -1/2 + 1। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, -1 + 1 = 0। तो इसका आंसर सिंपल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। जी, तो इसको देखें, इसमें क्या है, आपके पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या है, 12 से छोटे, मतलब 12 से छोटे 12 प्राइम नंबर तो कौन से होंगे, प्राइम नंबर 12 से छोटे 2, 3, 5, 7। ठीक है, एंड 11। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखें, x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 पर जो जो पहाड़ जाते हैं वो। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1
2 4, ठीक है। अब 6 का इसके ऊपर नहीं जाएगा, 8 16 32 64 128 128 खुद आ जाएगा। ये टेबल इसके ऊपर जाते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी, तो इसमें देखें x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n आ रहा है x हमारे पास, तो और n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n क्या है, लेस देन 8। तो हम लेस देन 8 में n की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए पहले हम नेचुरल नंबर में हम 2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है ना। जब आप 2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और फिर 2 की 3 पुट करेंगे तो 8, फिर 4 पुट करेंगे तो 16, ठीक है। फिर 5 पुट करेंगे तो 32, फिर 6 पुट करेंगे तो 64, और फिर जब 7 पुट करेंगे तो 128। ये आपके पास आंसर है। जी, इस क्वेश्चन को देखें, इसमें फिर हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमने ट्रू करना है। अब देखें x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की जगह पर क्या हो कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो क्या होना चाहिए, x की जगह पर क्या हम पुट करें, -4 पुट करेंगे ना, -4 पुट करेंगे, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन जो हमारे पास x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, उनमें 0 होता नहीं, सॉरी माइनस वाले नंबर होते नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर में जो हम यहाँ पे पुट करें और इस इक्वेशन को हम ट्रू साबित कर सकें। जी, ये नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है और कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स। तो नेचुरल नंबर देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कंडीशन की। अब नेचुरल नंबर में पहला एलिमेंट 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर 2 2 2 के इक्वल होता है, 3 जो होता है 3 के इक्वल होता है, 4 4 के इक्वल होता है, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर। जी, इस कंडीशन को देखें, इसमें भी हमारे पास हमें इस इक्वेशन को ट्रू करना है। अब ट्रू कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, अगर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x की जगह हम लिखते हैं -1/3 प्लस 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मसला क्या है कि जो हमारे पास x है, जो हमने एलिमेंट लेने हैं वो हमने इंटीजर लेने हैं, सही अदाद लेने हैं। अब इंटीजर में आपके पास माइनस वाले भी हिस्से होते हैं, प्लस वाले भी हिस्से होते हैं, लेकिन होल नंबर होते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास -10 है, -20 है, ठीक है ना। अब इस तरह से नंबर हम नहीं लिख सकते, 1/3 9/5, ये रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर 1/3 लें, माइनस का 1/3, माइनस वाली वैल्यू तो हम ले सकते हैं इंटीजर में, लेकिन हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते इंटीजर में। तो इंटीजर फ्रैक्शन में हम किसके लिए लेते हैं, हम रियल नंबर। अगर यहाँ पे रियल नंबर होते तो फिर तो ये इक्वेशन बन सकती है। अब रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे हम इंटीजर ले रहे हैं, सही अदाद ले रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास, एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट -1/3 जो है वो नहीं है इंटीजर में, ठीक है ना। इंटीजर में एलिमेंट कौन से होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, लेकिन मुकम्मल अदद होते हैं, फ्रैक्शन की पार्ट में नहीं होते, ठीक है। तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा।